So hello FX Nation family, this side Mohit and I'm finally back after 11 months. Last video मैंने 11 महीने पहले डाली थी and I'm sorry for that. I'm dealing with my personal own stuff and there is lot more things going around. So now I believe I am finally free and this is the time to put actual good content for you. And आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं which is very important और ये वीडियो short होगा और काफ़ी crisp होगा because इसमें एक ही topic है which is कंसिस्टेंसी रूल. ज्यादातर प्रॉप फॉर्म में आज की डेट पे कंसिस्टेंसी रूल आ चुका है और आपके लिए जानना कि कंसिस्टेंसी रूल कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो. बहुत जल्दी लाइक विद इन 2 से 3 मिनट्स के अंदर अंदर आप इजीली समझ जाओगे कि कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है. अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी. यहां पर पहले हम समझते हैं कंसिस्टेंसी रूल को. कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है तो पहले मैं बता दूं, कंसिस्टेंसी रूल अलग अलग प्रॉप फर्म अलग अलग तरीके से बनाती है. लेट्स सपोज कहीं पे आपने 15% सुना होगा लाइक फंडिंग पिप्स वगैरह में, और अलग अलग प्रॉप फर्म्स में कहीं पे 30% होता है, कहीं पे ये 45% भी होता है. कॉमनली 15, 30 और 45 आपको ये इसी सिनेरियो में देखने मिलेगा. अब ये बहुत सिंपल है, काफी लोग इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं बट ट्रस्ट मी ऑन दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट रूल. और ये बनाया गया है ताकि एक ट्रेडर गैम्बलिंग एटीट्यूड से ट्रेड ना करे. वो एक बड़ा ट्रेड चेज करने की जगह मल्टीपल कंसेक्यूटिव डेज के अंदर वो अपने ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाए और अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ करे. तो लेट्स सपोज हम 30% के एग्जांपल से समझते हैं. ज्यादातर प्रॉप फर्म में 30% कंसिस्टेंसी रूल होता है. तो लेट्स सपोज आपने एक अकाउंट खरीदा जो कि है $100,000 का, ठीक है, और आप इसमें 10 दिन ट्रेड करते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज आप ट्रेड करते हो. डे 1 में आपने प्रॉफिट किया $300 का, डे 2 में आपने प्रॉफिट किया $200 का, डे 3 में आपने लॉस कर दिया $300 का, फिर डे 4 में आपने प्रॉफिट किया $400 का, फिर डे 5 में आपने प्रॉफिट किया $500 का, फिर आपने नुकसान कर दिया $200 का, फिर आपने प्रॉफिट कर दिया $300 का. ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है. फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8th डे में आपने प्रॉफिट कर दिया लेट्स सपोज वापस से $200 का. फिर 9th डे आपने $100 का माइनस किया. फिर 10th डे आपने ब्रेक इवन लाइक $50 प्लस में क्लोज किया, ठीक है. अब आपको इस टोटल का सम करना है कि पहली बात ये टोटल आपका पे आउट प्लस माइनस नेट पे आउट आपका कितना बना. तो एक जल्दी से हम कैलकुलेटर ओपन करके इसे कैलकुलेट करते हैं, विच इज 300 प्लस 200 माइनस 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस सॉरी माइनस 200, उसके बाद आता है प्लस 500, 300 प्लस 200 प्लस कर दिया, देन आता है माइनस 100 एंड देन आता है प्लस 50. तो टोटल अमाउंट निकल के आता है विच इज 1300. 10 दिन में आपने मेहनत करके बनाया $1350. अब आपको क्या करना है, इसका 30% निकालना है. तो अगर मैं इसका 30% निकालूं तो विच इज अराउंड $405 के आसपास होता है. अब ये जो $405 है, ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको ये $405 को उठाना है और अपनी ट्रेड हिस्ट्री पे जाके चेक करना है कि कौन से दिन आपने $405 से ऊपर का प्रॉफिट बनाया है. तो यहां पे आपने 300 बनाया, 200 बनाया, 400 बनाया, फिर 300, 200 और 100 माइनस किया, 50 बनाया. तो आपने बस एक दिन $500 का प्रॉफिट बना दिया, जिसकी वजह से आप पे आउट के लिए अब एलिजिबल नहीं हो. इसका मतलब ये नहीं आपका अकाउंट ब्रीच हो गया, अब आपको और प्रॉफिट बनाने हैं. तो आपने क्या किया, 11th 12th और 13th रे आपने $100, $50 और फिर से $50, बहुत छोटे छोटे आपने प्रॉफिट्स पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि आपका गोल है यार आपको तो पे आउट निकालना है. अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 1350 प्लस अगर इसमें आप $200 और कर दो, क्योंकि आपने फिर 3 दिन मेहनत करके आपने $200 बनाया, विच इज अब होता है $1550. तो अब मैं इसका 1550 का अगर 30% निकालूं तो वो निकल के आता है 465. मतलब मेरा अभी भी इनफ प्रॉफिट नहीं हुआ है, मुझे और प्रॉफिट बनाना पड़ेगा. तो डे 1 to 13 के बाद 14, 15, 16 और 17 भी आप ट्रेड करते हो, जिसमें आप 100 प्लस, फिर 50 माइनस, फिर 200 प्लस, फिर 100 प्लस कर देते हो. तो अब आपने नेट कितना कमाया, आपने $350 और कमाया. मतलब 1550 में प्लस 350 और आपने कमाया. अब वो बनता है $1900. अब अगर आप इसका 30% निकालो इंटू 30%, तो वो हो गया $570. मतलब
अब आप चेक करो आपकी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री में आपका $570 से ज्यादा प्रॉफिट कहीं पे भी नहीं हुआ है, मतलब नाउ यू आर एलिजिबल फॉर पे आउट, जिसे हम ऑन डिमांड पे आउट भी बोलते हैं। तो रूल इज वेरी सिंपल कि आपका जो भी पे आउट ले रहे हो, ठीक है, आपका एक्स पे आउट का जो मल्टीपल 30% का मल्टीपल होगा, ठीक है, वो आपके टोटल ट्रेडिंग हिस्ट्री में, आपके ट्रेड हिस्ट्री में आपका मतलब जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट है कोई भी दिन में, मैक्सिमम प्रॉफिट को एग्जीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ गए? प्रीटी सिंपल। आपका पे आउट इंटू 30%, अगर आप 30% निकालोगे तो वो जो भी अमाउंट है, लेट सपोज आया 300, तो आप अपनी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री में जाके चेक करो कि आपने $300 से एक दिन में ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। अगर बनाया है तो आपको और ट्रेड करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं बनाया तो आप पे आउट के लिए सक्सेसफुली एलिजिबल हो। तो होपफुली आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। और अगर जो भी लोग बोलते हैं ना यार ये तो रूल गलत है, अनफेयर है, कोई अनफेयर रूल है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आज की डेट में कंसिस्टेंसी अगर 30% की है तो वो फिर भी फेयर है, 45% और फेयर है, 15% की कंसिस्टेंसी को मीट कर पाना मतलब आपको प्रॉफिट पे आउट निकालने के लिए आपको 7 कंसिस्टेंट डे तक आपको लगातार प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाके आप पे आउट निकाल पाओगे। तो 15% काफी टफ है, ठीक है। कोई भी फर्म में अगर 15% है तो मत लेना, 30% है तो ले सकते हो, 45% है तो आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप इस चीजों को समझो एंड उसके बाद ही कोई भी प्रॉप फर्म का अकाउंट लो। काफी लोग बोलते हैं भाई मैं कौन सा प्रॉप अकाउंट यूज करता हूं, तो भाई मैं यूज कर रहा हूं फंडेड फर्म। अगर आपको नहीं पता तो फंडेड फर्म में कोई कंसिस्टेंसी रूल है ही नहीं, यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। यहाँ पे बस एक रूल है जो आपको फॉलो करना रहता है, विच इज आपके डेली ड्रॉडाउन का। लेट सपोज आपका डेली ड्रॉडाउन $500 का है और तो उसका आपको 40% से ज्यादा एक ट्रेड में लॉस नहीं करना। तो फंडेड फर्म में बस इतने से ही रूल है। होपफुली आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको फंडेड फर्म को चेकआउट करना है तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। बाकी अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन है, आप चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा पिक करूं वीडियो के लिए, तो प्लीज कमेंट में बताना। अगर भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड होपफुली आने वाले टाइम में मैं लाइव भी आऊं और आप लोगों के लिए और वैल्यूएबल कंटेंट निकाल के दूं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।